we need to solve this exercise 1.3. The same rules you have to follow over here. Minus 30 divided with 10. यहाँ पे सिंबल क्या है माइनस, और यहाँ पे सिंबल क्या है प्लस. माइनस और प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा, और डिवाइड करना आसान हो गया. 30 और 10 डिवाइड करेंगे तो क्या कितना आएगा, 3 आएगा. उसके बाद 50 डिवाइड बाय -5. पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा, वेदर द सिंबल्स विल पॉजिटिव और नेगेटिव. प्लस और माइनस आएगा माइनस. 50 और 5 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10. आंसर इज 10. ओके. सेम -36 डिवाइड बाय 9, माइनस और माइनस, आंसर इज प्लस. देन 36 और डिवाइड करेंगे 9, 36 डिवाइड विथ 9, आंसर इज 4. 13 देखो ई पॉइंट को, 13 डिवाइड बाय -2 प्लस 1. 13. First we need to solve this because these two digits are in bracket. -2 plus 1, एक माइनस है और एक प्लस है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा. ओके. और जो बिगर डिजिट है उसका जो सिंबल दिया हुआ है उस सिंबल को हम यूज करेंगे. ठीक है. सेम रूल्स ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड. 2 और 1, आंसर आ जाएगा 1, and I have to put a negative symbol over here. Okay. Then we need to divide. प्लस और माइनस आएगा माइनस. 13 और 1 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 13. उसके बाद 0 डिवाइडेड बाय -12, आंसर इज 0. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड any digit that is divided with 0, any digit that is divided with 0, answer is 0. Okay, then go for point number G. দুটো সব সিমিলার আছে না, তো ফাট দিও. ওকে স্যার, এটা কবে নিজে করবে তোমরা. ওকে, ফার্স্ট কোটে করে দে. -31 divided with bracket -30 plus -1. First you need to solve these two things because it is given in bracket. -31 divided -30 -1, -30 -1, दो digit means in this questions all the two integers are given in negative signs. What we have to do, we have to put a negative sign. As I have already discussed, if there are two negative symbols and we are going to add it, then the symbol will be negative. 30 and 1, it will be 31. Then the division will be so easy. माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा. 31 को 31 से डिवाइड करने से क्या आएगा, 1 आएगा. ओके. ओके स्टूडेंट्स, you have to do yourself. If one important announcement, if you have any doubt regarding solving all these questions or any concept, then we are going to providing you the live classes. Don't worry about that. I will make you all the chapters clears and your doubts will be fulfilled. Okay students, not to worry. Point number 2, verify a divided by b plus c is not equal to a divided by b plus a divided by c. Let us check. First example, first question I have to solve, then it is your homework to solve this. Okay. First one, a divided with b plus c is not equal to a divided b plus a divided with c. Then put all the values. A 12 divided with b -4 plus c 2. First let us solve this part. 12 -4 plus 2, -2 हो जाएगा. -4, माइनस का सिंबल मीन्स 4. अगर 4 तुम्हारा बिगर वैल्यू है तो इसका जो सिंबल दिया हुआ है
वही सिंबल हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये प्लस है और ये माइनस है, तो आंसर आएगा हमारा -12 से 2 डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 6। ओके, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मिल गया -6। अभी हमको चेक करना पड़ेगा राइट हैंड साइड का आंसर। पुटिंग द वैल्यू, ए इज गिवन 12 डिवाइडेड b -4 प्लस a डिवाइडेड बाई c, a का वैल्यू 12 डिवाइडेड विथ c का वैल्यू 2, 12 डिवाइडेड 4 प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 डिवाइडेड 4 आंसर आ जाएगा 3 प्लस 12 का सिंबल क्या है प्लस, 12 का सिंबल प्लस है, 2 का सिंबल प्लस है, 2 प्लस और प्लस, प्लस डिवाइडेड बाई प्लस आंसर आएगा प्लस, नो नीड टू राइट प्लस, 12 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज 6। ओके, देन वी हैव टू ऐड दिस 2 इंटीजर्स, प्लस बड़ा है तो सिंबल आएगा प्लस 6 3 माइनस हो जाएगा, आंसर आएगा 3। इसका मतलब है ये जो वैल्यू और ये जो वैल्यू, ये जो वैल्यू और ये जो वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये सिंबल दिया हुआ है, नॉट इक्वल्स। ओके, इसका सॉल्यूशन देखो, आई कैन सॉल्व दिस बाय टेकिंग वन एग्जाम्पल, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। सपोज 4 divided by dash is equal to 4. The answer is 1. The answer is 1. What does it means? Any number which is divided with 1, the answer will be 1. It has been already discussed. Means 1 अगर हम डिवाइड करेंगे किसी डिजिट को, आंसर क्या आएगा? itself. Means the answer will be itself. हम इसको चेक कर सकते हैं कैसे? 4 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये 4 आ रहा है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। इसका मतलब क्या है? दूसरे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि 3 + 2 6 डिवाइड बाई 2 आंसर कितना? 3। आंसर कितना? 3। अगर हम ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है क्या? पहले इसको चेक करो, 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 आंसर इज 6। इसका मतलब 6 डिवाइड बाई 2 द आंसर इज 3। वेदर मल्टीप्लिकेशन 3 विथ 2 द आंसर इज 6, आंसर इज यस। इन दिस example I have done this technique also. 4 divided by dash is equal to 4. It is so easy. You need to write over here only 1. You have to remember this. Any digit which is divided by 1, the answer is the number itself. Okay students, तो आंसर आ जाएगा 1. -206 डिवाइड करेंगे किससे? तो आंसर आ जाएगा 1. सेम टेक्निक यू नीड टू फॉलो. -206 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -206 यहाँ पे अभी हमने किए, तो सेम टेक्निक यू नीड टू फॉलो ओवर हियर. -206 डिवाइड बाय सेम नंबर, आंसर इज 1. Whether if the answer is -1, you need to change this symbol only. Okay, but remember one thing, you need to fill these blanks only providing such numbers. Okay, because the answer is 1. Let us take an example for your better understanding. Suppose I am writing 3 - 3 divided by dash, answer is 1. तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब है यहाँ पे जो डिजिट लिखा हुआ है ना, सेम डिजिट इस ब्लैंक में लिख देना, क्योंकि -3 से डिवाइड होगा तो आंसर हो जाएगा 1. अगर ये -1 होगा तो हमको आंसर सेम डिजिट आएगा, बट द सिंबल विल बी चेंज्ड. ओके स्टूडेंट्स, 20 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू 2. नो नीड टू वरी. 20 को हम पहले -2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि देखो 4 8
8 डिवाइडेड बाई 4, आंसर इज 2। अगर हम इस तरीके से हम लिखेंगे 8 डिवाइड बाई 2, क्या आंसर 4 नहीं होगा? आंसर इज यस। तो 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। द आंसर इज सेम। सो इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन यू नीड टू डिवाइड 20 विथ -2। प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 20 को 2 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। द आंसर इज -10। ओके, यू नीड टू फिल these answers by yourselves. If you have any doubt, you can ask me through your live classes. Okay, students? Okay, students. These are the questions to be answered by yourself. Use your brains, use your techniques that I have already taught you. Just follow these rules and try to do all these sums. It is your homework. Just I am going to provide some hints to solve these questions. The temperature at 12 noon was 10 degree Celsius above 0. Above 0 का मतलब है 0 से ऊपर, ठीक है? 10 degree Celsius. If it decrease at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degree Celsius below 0? Below 0. देखो एक हिंट देता हूँ. If it decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour, the temperature get reduced by 2 degree Celsius per hour. And in this question, at what time would the temperature be 8 degree Celsius? You need to find out the hours. Whether the answer is solved by dividing by the rules of division or multiplication, you have to try. क्या करना पड़ेगा? 8 डिग्री आने के लिए, मीन्स नीचे आने के लिए हमको कितना टाइम लगेगा? ठीक है, ये 10 डिग्री सेल्सियस था और ये आएगा कितना? वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0. यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? इसका मतलब कितना डिग्री रिड्यूस हो गया? 8 डिग्री रिड्यूस नहीं हुआ है, 10 से 8 तक जाना पड़ेगा, मीन्स ये -8 है। ओके, व्हाट टू डू? फर्स्ट राइट 10 डिग्री सेल्सियस मीन्स 10 माइनस और ये माइनस, in this question 18 degree Celsius get reduced, okay, and per hour how much temperature get reduced? Only 2 degree per hour. Then you need to compute how much time, means how much time in hour. You need to find out how much time means per hour be needed to get this temperature. It is your homework, okay, because the hint is already given in the questions. Per hour 2 degree Celsius is reduced. Then for getting 18 degree reduce, how much per hour time is required? Okay, then second question, this type of questions had been already solved by me, okay, in the previous slides. Just check it and try to solve it. Same question I have already solved. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, means यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 मीटर है, ये नीचे आएगा above the ground level. How long will take it to reach -35? यहाँ पे -35 है. You have to go from these to these. Okay, it is your homework also, because it is same related question with your question number 5. Okay, try to do this. If you have any doubt, we will solve it later. Okay, okay students, we have totally discussed about the topic named integers. I think you got a best clarity about the topics and its exercise. I think you can do it very well in your exam while you saw this type of questions regarding your integers. Okay students, tata, bye bye and thank you.